आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नाजरीन, जब आप दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देखेंगे तो ये धमकी देते हुए आप ज़रूर देख पाएंगे कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। आखिर कोर्ट की धमकी देने से मुराद सिर्फ यही होती है कि इस मामले में इंसाफ की गुहार लगाई जाएगी। इंसाफ की गुहार लगाने वाला वो शख्स कोर्ट जाता है इस उम्मीद में कि उसे इंसाफ मिल पाएगा, और कोर्ट का काम भी आखिर यही होता है कि चाहे झूठ की कितनी ही परतें हों, उन तमाम परतों से सच को बाहर निकाल कर लाना। एक मामला इस वक्त मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मामला है बजरंग मुनि का, जिन्होंने मुस्लिम खवातीन के रेप करने की बरमला तौर पर धमकी दे डाली थी। धमकी देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें जमानत भी मिल गई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं बाबा बजरंग मुनि के वो धमकी भरे अल्फाज। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस परिवार में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके खुले तौर पर मुस्लिम खवातीन के रेप की धमकी देने वाले, क्राइम को सरंजाम देने की बात कहने वाले बजरंग मुनि को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट के दोहरेपन दोमुहेपन का ये बय्यन सबूत है कि वो उमर खालिद, जिन्होंने हुकूमत पर सवालिया निशान खड़े किए थे, उन्हें आज भी जमानत नहीं मिल पाई है। उमर खालिद का वो बयान हम आपको सुनाते हैं, जिसको ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा शेयर किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया था, और इसी मुकदमे में उनकी 12 से 15 जमानत याचिकाएं कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है, खारिज कर दी है। अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। आखिर ऐसा क्या कह दिया था उमर खालिद ने? 15 दिसंबर की वो रात, की वो दर्दनाक रात, जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस ने घुस के लाइब्रेरी में घुस के छात्रों को मारा, पीटा, टेयर गैस चलाई, कुछ लोगों के हाथ टूटे, एक छात्र की आंख हमेशा के लिए चली गई, पूरे इलाके में डर का माहौल था। एक बंदूक का इस्तेमाल कर रहे थे उस रात वो, उस बंदूक को बोलते हैं स्टन ग्रेनेड। वो जब बंदूक चलती है तो बहुत जोर से आवाज आती है, ऐसा लगता है कि धमाका हो रहा है, ऐसा लगता है कि बम फट रहा है। तो उस दिन वो स्टन ग्रेनेड चला रहे थे और पूरे इलाके में ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे बम फट रहे हो। पूरे इलाके में टेयर गैस फैल चुकी थी कि अगर आप 2 किलोमीटर दूर भी हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से और अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे, इतना आंसू गैस छोड़ा था। उस टन ग्रेनेड के धमाकों से, उनके आंसू गैस की गोलों से पूरे इलाके में एक आतंक का माहौल था। वो इलाका रात के 11-12 बजे तक लोग सड़कों पर रहते हैं, लेकिन उस रात 7 बजे पूरा इलाका वीरान हो गया था, लोग घरों में मौजूद थे। हम कुछ लोग जब वहां पुलिस स्टेशन गए ये बोलने के लिए, पुलिस से ये रिक्वेस्ट करने के लिए, दरखास्त करने के लिए कि आप आइए और प्लीज इस पूरे कहर को रोकिए, तो पुलिस स्टेशन ने बाहर अपना दरवाजा बंद कर दिया और हमको सुनने से इनकार कर दिया। उस डर के माहौल में, उस आतंक के माहौल में अगर किसी ने हिम्मत करी बाहर निकलने की, तो उसी रात वो शाहीन बाग की दादियों ने करी और जाके उस हाईवे का चक्का जाम किया, हमको रास्ता दिखाया। जितना शुक्रिया अदा करा जाए उन औरतों का, उन नानियों का, उन दादियों का, वो कम है। उन्होंने कोशिश करी पिछले 2 महीने में शाहीन बाग को डराने की, शाहीन बाग को दबाने की, शाहीन बाग को बदनाम करने की, लेकिन उन्होंने जितनी शाहीन बाग को दबाने की कोशिश करी उतना ही ज्यादा शाहीन बाग उभर कर आया और देश के हर कोने में आज एक शाहीन बाग खड़ा हो चुका है। वो नहीं दबा सकते। कल तक बोल रहे थे जितना एहतजाज करना है कर लो, हमारे गृह मंत्री, जितना एहतजाज करना है कर लो, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और अभी 4 दिन पहले बयान हुकूमत पर सिर्फ सवालिया निशान उठाए कि आखिर हुकूमत ऐसे हालात में क्या कर रही है। CAA NRC के इस मामले में उमर खालिद ने अपने हक की आवाज़ को बुलंद किया। दूसरी तरफ बजरंग मुनि एक ऐसे समुदाय को तंबीह करते हुए, खबरदार करते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर उनके मुंह से ये निकले हुए अल्फाज कि मैं सबके सामने पकड़ कर लाऊंगा और इस तरह की हरकत को सरंजाम दूंगा, एक ऐसे शख्स को
ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत मिलने के बाद जब वो शख्स बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद सबसे पहले वो ये कहते हुए नज़र आता है कि मुझे अपने कहे पर किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं है। अदालत चाहे उन्हें गिरफ्तार करे, चाहे जेल में डाल दे, लेकिन उनके इन अल्फाजों पर उन्हें ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है कि वो ख़वातीन का रेप करेंगे। देखिए, भगवा के लिए और धर्म के लिए मुझे हज़ारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, और हज़ारों हमले झेलना पड़े तो मैं हज़ारों हमले झेलने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, कोई गिल्टी नहीं फील करते। हमने अपने धर्म के लिए कहा है और धर्म रक्षा अपनी महिलाओं के लिए कहा है, अपने धर्म के लिए कहा है, और धर्म के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आपको किसी तरह का पश्चाताप? कोई पश्चाताप मुझे अब नहीं है, क्योंकि जो सज़ा मुझे पानी थी मैं सज़ा पा चुका हूं, और मैं अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए उस दिन जो कहा मैंने अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए कहा, और फिर से मैं कहता हूं धर्म के लिए मेरा कतरा कतरा कट जाए तो मैं धर्म के लिए उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बजरंग मुनी के ये दोनों वीडियो आपने मुलाहिजा फरमा लिए हैं। साथ ही उमर खालिद का वो वीडियो भी आपने देखा जिसमें उन्होंने सवालिया निशान हुकूमत पर खड़े किए। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको हुकूमत के दो मुँहेपन का जो रवैया है इसके मुतल्लिक ज़रूर अंदाज़ा लग चुका होगा। हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।